महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने सत्यार्थ प्रकाश की रचना की है और इस सत्यार्थ प्रकाश के तीसरे समुल्लास का हम सभी स्वाध्याय कर रहे हैं। आज का विषय है, क्या स्त्री और शूद्र भी वेद पढ़े? प्रश्नकर्ता पूछते हैं कि क्या स्त्री को भी वेद पढ़ना चाहिए और शूद्र को भी वेद पढ़ना चाहिए। आगे कहते हैं, जो ये पढ़ेंगे तो हम फिर क्या करेंगे, और इनके पढ़ने में प्रमाण भी नहीं है, जैसा यह निषेध है। स्त्री शूद्रो न धीयाता मिति श्रुते। स्त्री और शूद्र न पढ़े, यह श्रुति है, माने वेद में ऐसा कहा है। ये कह रहे हैं कि स्त्री और शूद्र को नहीं पढ़ना चाहिए। तो महर्षि दयानंद सरस्वती जी उत्तर देते हैं, सब स्त्री और पुरुष अर्थात मनुष्य मात्र को पढ़ने का अधिकार है। और वो जो कहते हैं कि हम क्या करेंगे, जब ये पढ़ेंगे तो हम क्या करेंगे, तो स्वामी जी कहते हैं कि तुम कुआं में पढ़ो, पढ़ो चाहे नहीं पढ़ो, इससे क्या मतलब, तुम कुआं में पढ़ो। और यह श्रुति तुम्हारी कपोल कल्पना से हुई है। कहते हैं कि ये श्रुति का वचन नहीं है, वेद का वचन नहीं है। स्त्री शूद्रो न धीयाता मिति श्रुते, ये श्रुति का वचन नहीं है, किसी प्रामाणिक ग्रंथ की नहीं है। और सब मनुष्यों के वेदादि शास्त्र पढ़ने सुनने के अधिकार का प्रमाण यजुर्वेद के 26वें अध्याय में दूसरा मंत्र है। कहते हैं कि यजुर्वेद के 26वें अध्याय के दूसरे मंत्र में लिखा हुआ है कि सभी को वेद पढ़ना चाहिए। मंत्र है, ओम यथेमां वाचं कल्याणी मावदानी जनेभ्यः ब्रह्म राजन्याभ्याम शूद्राय चार्याय च स्वाय चारणाय। परमेश्वर कहता है कि यथा जैसे मैं जनेभ्य सब मनुष्यों के लिए इमाम इस कल्याणीम, कल्याण अर्थात संसार और मुक्ति के सुख देने हारी वाचम ऋग्वेदादि चारों वेदों की वाणी का आवधानी उपदेश करता हूँ, वैसे तुम भी किया करो। यहाँ कोई ऐसा प्रश्न करे कि जन शब्द से द्विजों का ग्रहण करना चाहिए, क्योंकि स्मृति आदि ग्रंथों में ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य के वेदों के पढ़ने का अधिकार लिखा है, स्त्री और शूद्रादि वर्णों का नहीं। तो इसका उत्तर है ब्रह्म राजानाभ्याम। इसी मंत्र के अंदर में लिखा हुआ है कि इत्यादि। देखो, परमेश्वर स्वयं कहता है कि हमने ब्राह्मण क्षत्रिय अर्याय वैश्य शूद्राय शूद्र और स्वाय अपने भृत्य व स्त्रियादि अर्णाय और अतिशूद्रादि के लिए भी वेदों का प्रकाश किया है। अब देखिए, यहाँ स्वाय का अर्थ लिखते हैं कि अपने भृत्य व स्त्री आदि सब के लिए पढ़ने, सबको पढ़ने का अधिकार है। अर्थात सब मनुष्य वेदों को पढ़ा और सुनाकर विज्ञान को बढ़ा के अच्छी बातों का ग्रहण और बुरी बातों का त्याग करके दुखों से छूटकर आनंद को प्राप्त हों। अब पूछते हैं स्वामी जी कि कहिए, अब तुम्हारी बात माने व परमेश्वर की। जब परमेश्वर स्वयं आदेश दे रहा है तो हम तुम्हारी बात क्यों माने? परमेश्वर की बात अवश्य माननी है। इतने पर भी जो कोई इसको न मानेगा वह नास्तिक कहावेगा, क्योंकि नास्तिको वेद निंदकः, वेदों का निंदक और न मानने वाला नास्तिक कहता है। क्या परमेश्वर शूद्रों का भला करना नहीं चाहता? अब कोई कहे कि शूद्र को पढ़ने का अधिकार नहीं है, तो स्वामी जी कहते हैं कि क्या परमेश्वर शूद्रों का भला करना नहीं चाहता? क्या ईश्वर पक्षपाती है कि वेदों के पढ़ने सुनने का शूद्रों के लिए निषेध और द्विजों के लिए विधि करे? जो परमेश्वर का अभिप्राय शूद्रादि के पढ़ाने सुनाने का न होता तो इनके शरीर में वाक और श्रोत इंद्रिय क्यों रचता? स्वामी जी कहते हैं कि यदि शूद्रों को पढ़ाने का परमात्मा का आदेश नहीं रहता तो फिर इनकी वाणी क्यों है, और इनको नेत्र क्यों मिला है, कान क्यों मिला है? परमात्मा के वाणी को सुनने के लिए ही, परमात्मा के वाणी को बोलने के लिए ही ये
कर्ण और वाणी है। जो परमेश्वर क्या परमेश्वर शूद्रों का भला करना नहीं चाहता? क्या ईश्वर पक्षपाती है कि वेदों के पढ़ने सुनने का शूद्रों के लिए निषेध और द्विजों के लिए विधि करे? जो परमेश्वर का अभिप्राय प्राय शूद्रादि के पढ़ाने सुनाने का न होता तो इनके शरीर में वाक और श्रोत इंद्रिय क्यों रचता? जैसे परमात्मा ने पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, चंद्र, सूर्य और अन्नादि पदार्थ सबके लिए बनाए हैं, वैसे ही वेद भी सबके लिए प्रकाशित किए हैं। देखिए, परमात्मा के बनाए हुए पृथ्वी सबके लिए है, जल सबके लिए है, अग्नि सबके लिए है, वायु सबके लिए है, चंद्र सबके लिए है, सूर्य सबके लिए है और अन्न आदि जितने भी पदार्थ हैं वो सबके लिए है। कहते हैं वैसे ही परमात्मा के बनाए हुए जो वेद है वह वेद भी सबके लिए प्रकाशित किए हैं। और जहाँ जहाँ निषेध किया है उसका यह अभिप्राय है कि जिसको पढ़ने पढ़ाने से कुछ भी ना आवे वह निर्बुद्धि और मूर्ख होने से शूद्र कहता है। शूद्र का मतलब ये नहीं है कि कोई पढ़ा लिखा विद्वान है, नेता है तो फिर वो शूद्र हैं। शूद्र का मतलब बताते हैं कि जो पढ़ाने से भी न पढ़े, निर्बुद्धि हो, मूर्ख हो, तो ऐसे व्यक्ति कहते हैं उसका पढ़ाना व्यर्थ है। अब पढ़ ही नहीं सकेगा तो पढ़ाने से क्या लाभ? और जो स्त्रियों के पढ़ने का निषेध करते हो वह तुम्हारी मूर्खता, स्वार्थता और निर्बुद्धिता का प्रभाव है। देखो, वेद में कन्याओं के पढ़ने का प्रमाण है। ब्रह्मचर्येन कन्या युवानंग विंदते पतिम, ये अथर्ववेद अध्याय 3 प्रपाठक 24 कांड 11 का मंत्र 18 है। जैसे लड़के ब्रह्मचर्य सेवन से पूर्ण विद्या और सुशिक्षा को प्राप्त होकर युवती विदुषी अपने अनुकूल प्रिय सदस्य स्त्रियों के साथ विवाह करते हैं, वैसे कन्या कुमारी ब्रह्मचर्य सेवन से वेदादि शास्त्रों को पढ़ पूर्ण विद्या और उत्तम शिक्षा को प्राप्त युवती होकर पूर्ण युवावस्था में अपने सदस्य प्रिय विद्वान युवानम और पूर्ण युवावस्था युक्त पुरुष को विंदते प्राप्त होवे। इसलिए स्त्रियों को भी ब्रह्मचर्य और विद्या का ग्रहण अवश्य करना चाहिए। तो इस प्रकार से वेद के पढ़ने का अधिकार स्त्रियों को भी है। तो ये विषय अभी चल रहा है। प्रश्न है, क्या स्त्री लोग भी वेदों को पढ़े? तो उत्तर देते हैं अवश्य। देखो, स्रोत सूत्रादि में लिखा हुआ है, इमं मंत्रम पत्नी पठेत, अर्थात स्त्री यज्ञ में इस मंत्र को पढ़े। जो वेदादि शास्त्रों को न पढ़ी होवे तो यज्ञ में स्वर सहित मंत्रों का उच्चारण और संस्कृत भाषण कैसे कर सके? भारतवर्ष की स्त्रियों में भूषण रूप गार्गी आदि वेदादि शास्त्रों को पढ़ पूर्ण विदुषी हुई थी। यह शतपथ ब्राह्मण में स्पष्ट लिखा है। भला जो पुरुष विद्वान और स्त्री अविदुषी और स्त्री विदुषी और पुरुष अविद्वान हो तो नित्य प्रति देवासुर संग्राम घर में मचा रहे। फिर सुख कहाँ? इसलिए जो स्त्री न पढ़े तो कन्याओं की पाठशाला में अध्यापिका क्यों कर हो सके? तथा राजकार्य, न्यायाधीशत्व आदि गृहस्थाश्रम का कार्य जो पति को स्त्री और स्त्री को पति प्रसन्न रखना, घर के सब काम स्त्री के अधीन रहना, बिना विद्या के इत्यादि काम अच्छे प्रकार कभी ठीक नहीं हो सकते। देखो, आर्यावर्त के राजपुरुषों की स्त्रियां धनुर्वेद अर्थात युद्ध विद्या भी अच्छी प्रकार जानती थी, क्योंकि जो न जानती होती तो कैकेयी आदि दशरथ आदि के साथ युद्ध में क्यों कर जा सकती। ये प्रसिद्ध कहानी है कि कैकेयी युद्ध क्षेत्र में महाराज दशरथ का सहयोग की थी और उस समय दशरथ जी ने उन्हें 3 वर मांगने का आदेश दिया था। तो कहते हैं कि यदि स्त्रियां पढ़ी लिखी नहीं होती तो कैकेयी आदि दशरथ आदि के साथ युद्ध में क्यों कर जा सकती और युद्ध कर सकती। इसलिए ब्राह्मणी को सब विद्या, क्षत्रिया को सब विद्या और युद्ध तथा राज विद्या विशेष, वैश्या को व्यवहार विद्या और शूद्रा को पाकादि सेवा की विद्या अवश्य पढ़नी चाहिए।
जैसे पुरुषों को व्याकरण, धर्म और अपने व्यवहार की भी विद्या न्यून से न्यून अवश्य पढ़नी चाहिए, वैसे स्त्रियों को भी व्याकरण, धर्म, वैद्यक, गणित, शिल्प विद्या तो अवश्य ही सीखनी चाहिए, क्योंकि इनके सीखे बिना सत्यासत्य का निर्णय, पति आदि से अनुकूल वर्तमान, यथा योग्य संतानोत्पत्ति, इनका पालन, वर्धन और सुशिक्षा करना, घर के सब कार्यों को जैसा चाहिए वैसा करना कराना, वैद्यक विद्या से औषधवत अन्नपान बना और बनवाना नहीं कर सकती, जिससे घर में रोग कभी न आवे और सब लोग सदा आनंदित रहें। शिल्प विद्या के जाने बिना घर का बनवाना, वस्त्र आभूषण आदि का बनाना बनवाना, गणित विद्या के बिना सबका हिसाब समझाना, वेदादि शास्त्र विद्या के बिना ईश्वर और धर्म को न जान के अधर्म से कभी नहीं बच सके। इसलिए वे ही धन्यवाद और कृतकृत्य हैं कि जो अपने संतानों को ब्रह्मचर्य, उत्तम शिक्षा और विद्या से शरीर और आत्मा के पूर्ण बल को बढ़ावे, जिससे वे संतान मात्र, पितृ, पति, सासू, ससुर, राजा, प्रजा, पड़ोसी, इष्ट मित्र और संतान आदि से यथा योग्य धर्म से बढ़ते, यही कोष अक्षय है। इसको जितना व्यय करे उतना ही बढ़ता जाए, अन्य सब कोष व्यय करने से घट जाते हैं और दाय भागी भी निज भाग लेते हैं, और विद्या कोष का चोर व दाय भागी कोई भी नहीं हो सकता। इस कोष की रक्षा और वृद्धि करने वाला विशेष राजा और प्रजा भी हैं। कन्यानां संप्रदानां दानं च कुमारां च रक्षणाम, राजा को योग्य है कि सब कन्या और लड़कों को उक्त समय तक ब्रह्मचर्य में रख के विद्वान कराना। जो कोई इस आज्ञा को न माने तो उसके माता पिता को दंड देना, अर्थात राजा की आज्ञा से 8 वर्ष के पश्चात लड़का व लड़की किसी के घर में न रहने पावे, किंतु आचार्य कुल में रहे। जब तक समावर्तन का समय न आवे तब तक विवाह न होने पावे। सर्वेषामेव दानानां ब्रह्मदानं विशिष्यते, वार्यन्न गोमही वासस तिलकांचन सर्पिषाम। संसार में जितने दान हैं, अर्थात जल, अन्न, गौ, पृथ्वी, वस्त्र, तिल, सुवर्ण और घृतादि, इन सब दानों से वेद विद्या का दान अति श्रेष्ठ है। इसलिए जितना बन सके उतना प्रयत्न तन मन धन से विद्या की वृद्धि में किया करें, जिसमें यथा योग्य ब्रह्मचर्य विद्या और वेदोक्त धर्म का प्रचार होना है, वही देश सौभाग्यवान होता है। यह ब्रह्मचर्याश्रम की शिक्षा संक्षेप से लिखी गई। इसके आगे चौथे समोल्लास में समावर्तन, विवाह और गृहाश्रम की शिक्षा लिखी जाएगी। तो इस प्रकार से तीसरा समोल्लास संपन्न हुआ। इसमें विशेष रूप से महिलाओं को शिक्षा देने का, शूद्रों को शिक्षा देने का, प्रत्येक मनुष्य को शिक्षा देने का अधिकार बताया गया है और कहा गया है कि विद्या के प्रचार प्रसार में हम सबको तन मन और धन से लगे रहना चाहिए। बिना विद्या के, बिना वेदोक्त धर्म के हमारा जीवन सुंदर, श्रेष्ठ, महान, सौभाग्यवान नहीं बन सकता है। तो हमको अपने इस जीवन को सौभाग्यशाली बनाने के लिए वेदोक्त धर्म का अभ्यास करना चाहिए, उसे जानना चाहिए, पढ़ना लिखना चाहिए, क्योंकि सब दानों में कहते हैं कि विद्यादान सबसे श्रेष्ठ है। तो इस सर्वश्रेष्ठ कार्य को सतत हमें करते रहना चाहिए। तो इसी के साथ आज के सत्यार्थ का स्वाध्याय के क्रम को यहीं विराम देते हैं। ओम।